In the previous lectures, we have studied the characteristics of developing countries and also make a comparative analysis with the developed ones. हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ की characteristics को एनालाइज किया, इकोनॉमिक एंड सोशल, और उसका कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ किया. Now we are converting our debate towards the theories of economic development. हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी, करैक्टरिस्टिक्स देखी, कंपैरेटिवली एनालाइज किया, आल्सो एनालाइज द वेरियस डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल वे से हम जो है वो मॉडर्न वे तक आए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के लिए. अब हमारी जो डिबेट है वो जाएगी टूवर्ड्स थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसमें हम सबसे पहले एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉवर्टी. सो द contents of today's lecture are on your screen. That is poverty. मैं शेयर स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. I'm going to share the screen. So today's lecture is poverty, and the contents of today's lecture are definition of poverty, measurement of poverty, vicious circle of poverty, and how to overcome the poverty problem. First of all, we have to define the concept of poverty. Poverty is a condition where people are unable to fulfill basic needs. Basic needs like food, clothes, shelter. अगर कोई भी शख्स जो बेसिक नीड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुअर. देयर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ बेसिक नीड्स. जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, जो आप कह लें कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो किसी और स्टेज पे खड़े हैं, डेवलप्ड कंट्रीज किसी और स्टेज पर है. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ने जो डेफिनेशन सेट की होंगी मे भी वो अचीव कर ली हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर उससे भी अच्छी डेफिनेशन सेट कर दी ताकि मजीद आगे इम्प्रूवमेंट की जा सके. इसी तरह बेसिक नीड्स का अगर कंसेप्ट देखें तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखें या डेवलपिंग कंट्रीज का कंसेप्ट देखें तो उनके मुताबिक 3 तरह की बेसिक नीड्स हैं. फूड, क्लॉथ, शेल्टर. रोटी कपड़ा मकान आपने सुना होगा. फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. जबकि जो एडवांस कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुताबिक जो है वो 5 तरह की बेसिक नीड्स हैं. फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन. वो हेल्थ और एजुकेशन को भी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में शामिल करते हैं. कहते हैं जितना ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है उतना ही ज़िंदा रहने के लिए जो है वो आपको एजुकेशन ज़रूरी है, और उतना ही आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी रिक्वायर है ऑब्वियसली. सो डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो इंक्लूडेड these two basic necessities into the basic necessities of life, health and education. So अगर डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 बेसिक नीड्स है. हाउएवर अगर हम ये जो बेसिक नीड्स की, क्योंकि पावर्टी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में है, तो और यही जो 3 फूड, क्लॉथ, शेल्टर है, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स अभी सही तरीके से फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर हम एडवांस डेफिनेशन की तरफ तो बाद में जाएंगे ना. तो हमारी ये 3 जो है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं हो रही. So if we are unable to meet these basic needs like food, clothes, shelter, then we are considered as a poor. So poverty is generally of 2 types. First one is absolute poverty and second one is relative poverty.
दो टाइप्स हैं इसकी जो हम स्टडी करेंगे, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी है और एक रिलेटिव पॉवर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं, ये जिस तरह भी डिफाइन किया था सेम वही एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द lack of means necessity to meet basic needs such as food, clothing and shelter। ये जो पीछे डेफिनेशन पड़ी थी वो भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की थी। जब अकेली पॉवर्टी की बात की जाए सो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी की बात बहुत कम ही होती है। अगर हम अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते या जो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड है, मतलब मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो फूड, क्लोथ, शेल्टर चाहिए, अगर मैं वो नहीं अटेन कर पाता तो मैं पुअर हूँ। The situation of being unable or only barely able to meet the subsistence essentials of food, clothing and shelter। subsistence essential का मतलब है कि जो आपको सर्वाइवल के लिए एक ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जितनी उसकी आप कह लें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए फूड, क्लोथ, शेल्टर की, अगर वो आप नहीं अटेन कर पाते सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। Absolute poverty can be measured in terms of income and in terms of nutrition। हम इसको दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एक इनकम बेस पे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, उसको हम इनकम पावर्टी बोलेंगे, और एक हम इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन भी मेजर कर सकते हैं। दोनों हम देखते हैं कि कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी को। एब्सोल्यूट पावर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम बहुत सिंपल है। बाय वर्ल्ड बैंक इन 1990 द पर्सन हु इज अनएबल टू अर्न और स्पेंड $1 a day is poor। सो $1 इज द पावर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके मुताबिक 1990 में उसने कहा कि अगर एक पर्सन डेली $1 कमा नहीं पाता या खर्च नहीं कर पाता, he or she will be poor, considered as a poor। So World Bank set $1 is a poverty line in 1990। 1990 में जो पावर्टी लाइन सेट की गई वो $1 थी कि अगर कोई शख्स डेली $1 जो है वो अर्न और स्पेंड नहीं कर पाता, he or she will be considered as a poor। सो बाय वर्ल्ड बैंक 2008 कीमतें बढ़ती रहती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वर्ल्ड बैंक 2008 में जो है ये इस डेफिनेशन को, इस पावर्टी लाइन को रिवाइज किया गया। सो द पर्सन हु इज अनएबल और अर्न और स्पेंड $1.25 a day is poor। So $1.25 is the new international poverty line by World Bank October 2015। The person who is unable to earn or spend $1.90 a day is poor। So 1.90 reset international poverty line। तो ये थोड़ा सा मतलब पावर्टी लाइन को थोड़ा चेंज किया था 2015 में कि 1.90। हाउएवर अगर आप वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से इंटरनेट से खोलें, डाटा खोलें, तो उसमें ये $1 से नीचे कितने लोग हैं वो भी डाटा अवेलेबल होगा। $1.25 से नीचे कितने लोग हैं वो भी अवेलेबल होगा। $1.90 से नीचे कितने लोग हैं वो भी अवेलेबल होगा, और इवन $3 से नीचे कितने लोग हैं वो भी अवेलेबल होगा। तो हम बेसिकली जो $1 से नीचे उनको एक्सट्रीम पुअर कह देते हैं, ठीक है। और यूजली जो यूज़ करते हैं वो है $1.90 से, इसको पावर्टी लाइन हम यूजली यूज़ करते हैं, मतलब $2 a डे, ठीक है। 1.90 को हम यूज़ करते हैं कि पावर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम। नाउ द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, here is the you can see that here is the picture of progress from 1981 to 2008 in terms of poverty line।
Here poverty line is $1.25 a day. इसको आप 2020 या 2015 तक भी अपडेट कर सकते हैं, रीसेंट डाटा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ ये है कि इन 1981 ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक वाज द मोस्ट पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड and which shows the greatest improvement in terms of poverty reduction. And in 2008 there is only 14.3% people are below the poverty line. आप ये देखें फर्स्ट पे ईस्ट एशियन पैसिफिक सबसे ज्यादा पावर्टी 1981 में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में थी, जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई, आप देख सकते हैं। इसी तरह साउथ एशिया वाज द सेकंड पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड इन 1981. However, it also shows some improvement, you can say that, और 36% 2008 में है, और स्टिल तकरीबन जो है इस टाइम भी 32% तक है अभी। एंड सब सहारन अफ्रीका was the third poorest region in the world in 1981, and in 2008 and in 2020 sub-Saharan Africa is the most poorest region in the world. So it showed a very negligible improvement in terms of poverty reduction. आप देख सकते हैं 50.5% था, अब 47.5%, अभी भी इतना ही है, 46% अभी भी है। सब सहारन अफ्रीका जो है दैट इज द मोस्ट पुअर रीजन इन द वर्ल्ड स्टिल 1981 एंड 2008, और इसने कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। अगर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की बात करें तो वो नजर आती है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में। So these are the some poverty pictures throughout the world. Other figure you can also check. Now measurement of absolute poverty in terms of nutrition. इसको नॉन इनकम पावर्टी भी बोलते हैं। इनकम के अलावा भी हम इसको मेजर कर सकते हैं पावर्टी को। वो तो सिंपल वे था कि अगर $1.90 पावर्टी लाइन है, उससे नीचे जितने लोग हैं वो पुअर हैं, डेली अर्न नहीं कर पाते या डेली स्पेंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देख सकते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी occurs when people cannot obtain adequate resources measured in terms of calories and nutrition to support a minimum level of physical health. So the person who is unable to intake 2350 calories per day, it will be considered as a poor. अगर कोई शख्स डेली 2350 कैलोरीज नहीं इनटेक कर पाता, he or she will be considered as a poor. This definition is in terms of nutrition, or you can say that non-income poverty. तो अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने मेजर करना हो तो वो है कि 2350, ये पाकिस्तान के लिए है, और कुछ ये कंट्रीज की कैलोरीज भी डिफरेंट होती हैं कि कितने रिक्वायर है। तो 2350 कैलोरीज अगर डेली नहीं अर्न कर पाते तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर। ये इंटरनेशनल आपके सामने 2350 लिखा हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटिव पॉवर्टी। जिस तरह मैंने बताया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये सच नहीं है। ये विद इन कंट्री भी हो सकता है और कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये चीज़ एंजॉय कर रही है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास मर्सिडीज गाड़ी हैं और मेरे पास जो है वो होंडा है, तो ये भी रिलेटिव पॉवर्टी में आता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो आप पावर नहीं, आप पुअर नहीं है, आपके पास गाड़ी भी है, लेकिन रिलेटिव टर्म में आप कहें कि नहीं उसके पास तो मर्सिडीज है, सबके पास मर्सिडीज है, तो मेरे पास जो है वो होंडा है, तो मैं पुअर हूँ, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी में आएगा। रिलेटिव पॉवर्टी अकर्स when people do not enjoy a certain minimum level of living standards as enjoyed by the bulk of population, कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये एंजॉय कर रही है, या मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, विद इन कंट्री भी हो सकता है और कंट्री टू कंट्री भी। तो ये वर्ल्ड लेवल पे ये जो है आप वर्ल्ड लेवल पे होंडा का जो है वो 7th जनरेशन है और पाकिस्तान में जो है वो 6th जनरेशन है। सो वी आर रिलेटिव पावर, so it vary from country to country, sometime within the same country. So ये बिग डील नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेफिनेशन की तरफ आते हैं दोबारा।
डेफिनेशन को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे हम। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का नाम है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी पे डेवलप कंट्रीज भी तो काम कर रहे हैं। जिन कंट्रीज का पॉवर्टी रेट जीरो है वो भी तो इस पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इसकी डेफिनेशन को इम्प्रूव करते हैं कि क्या चीज़ें मजीद होनी चाहिए। सो देर आर यहाँ पे ये दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक। मैं उनकी एडवांस डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो उन्होंने पॉवर्टी की एडवांस डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट की। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, poverty is the inability of getting choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. अगर हम सोसाइटी में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, सो वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर हम अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे सोसाइटी में, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर मुझे लॉट ऑफ चॉइसेस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन चॉइसेस नहीं मिल रही, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर मुझे बिजनेस के लिए चॉइसेस, लोन की चॉइसेस नहीं मिल रही, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एडवांस डेफिनेशन पे जा रहे हैं ना, वो रोटी कपड़ा मकान से काफी आगे है ये डेफिनेशन। बाय वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. So poverty also includes low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, insufficient capacity and opportunities to better one's life. So World Bank also define poverty in a comprehensive way. उसने कहा कि ये बहुत सारी डायमेंशन पे मुश्तमिल है। अगर हम इनकम हमारी कम है, या अगर बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे, या हम इज्जत के साथ नहीं जी रहे, तो वो हम पुअर हैं। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो हम पुअर हैं। अगर हमें साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, मतलब अगर आपको आपका राइट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सो दीज आर द अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। Now we are moving towards the theory of poverty, that is vicious circle of poverty. First of all, how Professor Nurse says about the vicious circle of poverty. According to Professor Nurse, a society is poor because it is poor. कहता सोसाइटी पुअर है क्योंकि वो पुअर है। कहता पुअर जो है वो पुअर ही रहेगा। पुअर एक सर्कल है, कहता एक ये एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है जिसमें ये फंसा रहता है, कंट्रीज या लोग जो है वो फंसे रहते हैं। इट इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये यूडीसी जो लिखा है ये क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। So vicious circle of poverty implies a circular collection of forces tending to act and react in such a way as to keep a country in the state of poverty. Vicious circle of poverty कहता है ये ऐसी फोर्सेस हैं जो एक कंट्री को पॉवर्टी की कंडीशन में रखे हुए हैं। ये इसकी डेफिनेशन है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि ये ऐसी फोर्सेस हैं कि कंट्री को पॉवर्टी की कंडीशन में रखे हुए हैं। ऑब्वियसली हमारी अब जब इनकम हम कहते हैं काम है तो पॉवर्टी है। हमारी इनकम के दो पार्ट हैं, कंजम्पशन और सेविंग। या खर्च करते हैं या सेव कर लेते हैं। सो इसी तरह विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो टू साइड्स का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। एक डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और दूसरा सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दोनों को हम जो है वो एक स्केच डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर लेते हैं।
This one is demand side vicious circle of poverty. This is demand side vicious circle of poverty. When the people having low income, he or she have a low consumption, low purchasing power. जब उसकी इनकम कम है तो वो खर्च भी कम करेगा. जब खर्च कम करेगा तो डिमांड कम होगी ना, क्योंकि जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो वही तो डिमांड बनते हैं. तो जब कंजम्पशन कम है तो लो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, which leads to low investment. डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसकी अगेन इनकम कम होगी. सो दिस इज डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. ऑन द अदर हैंड, this is supply side vicious circle of poverty. Low income leads to low saving. Low saving leads to low investment, low rate of capital formation, and low productivity, which leads to again low income. अगर इनकम कम है आपकी सेविंग कम होगी. जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं. जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम है, अगेन लो इनकम. सो दिस इज सप्लाई साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. तो इस सर्कल में कहता है हम फंसे हुए हैं. ठीक है, अगर कंट्रीज अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं तो वो इस सर्कल से निकल भी जाते हैं. कुछ कंट्रीज जिस तरह हमने ईस्ट एशियन पैसिफिक को देखा कि उन्होंने एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई कि कहाँ 77% पॉवर्टी रेट था, कहाँ वो 14% पर ले आए हैं. तो देर आर सम मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल पॉवर्टी. कुछ पॉलिसी मेजर आपके सामने मेंशन है, और इनका यह मतलब नहीं है कि ये सारी ठीक है पॉलिसी. आप अपने पास से भी कोई पॉलिसी दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो भी जो है वो 100% हो. ये भी 100% नहीं है. अगर ये भी 100% होती तो पॉवर्टी इस टाइम तक रिड्यूस हो चुकी होती. बिकॉज देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देर आर मैनी हर्डल्स, देर आर मैनी इंडिकेटर्स विच अफेक्ट द लेवल ऑफ पॉवर्टी. So these are, you can say that these are the possible measures. These are possible measures to control poverty. First one is economic measures. मैं इनको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं. रेजिंग द, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी मेजर्स जो है ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हैं, तो पॉइंट तो एक ही है. बस मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. कोई टर्म्स ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Raising the stock of capital and foreign exchange. First measure to control poverty is स्टॉक ऑफ कैपिटल में इजाफा किया जाए, फॉरेन अर्निंग में इजाफा किया जाए, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. सेकंड वन इज कंट्रोल ऑन रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन. देखिए डेवलपिंग कंट्रीज का यही मसला है ना कि वो अपने रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. तो फिर वो अपने लेबर, और सारे कंट्री लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं, वहां पे लेबर ज्यादा मिकदार में मौजूद है. तो उनको चाहिए कि वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें ताकि पर कैपिटा इनकम में इजाफा किया जा सके. पर कैपिटा इनकम में इजाफा होगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा ना. सो कंट्रोल ऑन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. जैसे पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अराउंड 2.03% है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में खासा हाई है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए ताकि आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो सके. यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी. एडवांस्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाए. जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतनी सस्ती चीजें लोगों को अवेलेबल होंगी, जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है. चेक द इन्फ्लेशन. जितना इन्फ्लेशन होगा पॉवर्टी उतनी ही ज्यादा होगी ना, क्योंकि पुअर के लिए मुश्किल है ना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना. उसका $2 से भी फिर गुजारा नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन है. करंट सिनेरियो में इन्फ्लेशन हाई है इस टाइम, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते तो पॉवर्टी रेट में इजाफा होगा. फिफ्थ वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज अगर कंट्री में अवेलेबल हैं तो उनका मैक्सिमम यूज किया जाए. जितने आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जब रिसोर्सेज को
आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालना पड़ेंगी जो विच विल हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। 6 is reduce the burden of internal and external debts। देखें जो कंट्रीज डेट देते हैं ना वो बेसिकली वो भी इस तरह ही वो ये जो अभी हमने सर्कल पढ़ा ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, तो सेम वे में विशियस सर्कल ऑफ डेट भी है। असल में उन्होंने कर्जे दे देकर उन्होंने अपने ताबे किया हुआ है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके इन कंट्रीज पे हुकूमत कर सके। ये कह लें कि बज़ाहरी तौर पर उन्होंने आप लोग हमें आज़ाद कर दिया है लेकिन कर्जे दे देकर अपने अंडर किया हुआ है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके, अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सके अपनी मर्जी की, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो जब तक हम डेट बर्डन में फंसे हुए हैं हम अपने ना इकोनॉमिक डिसीजन सही ले सकते हैं, ना पॉलिटिकल डिसीजन सही ले सकते हैं, ना इवन सोशल डिसीजन सही ले सकते हैं क्योंकि हमने उनका कर्ज देना है, उनकी बात माननी पड़ती है। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बैलेंस ग्रोथ, ये पूरी हम थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इसका नाम है। मतलब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जाए, किसी कुछ इंडस्ट्रीज में नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जाए इकट्ठी ताकि तमाम सेक्टर इक्वली ग्रो करें। तो ये बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है टू ब्रेक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। 8th इज इनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को ना किया जाए। पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो है वो नेगेटिव में रहा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यू टू कोविड-19। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इनहांस किया जाए। अगर पिछले 10 सालों की एवरेज निकाल लें तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो अराउंड 4% है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, कम ही होगा बल्कि। एवरेज 10 सालों का ग्रोथ रेट कितना है 4%। और एवरेज अगर 10 सालों का इंडिया का निकाल लें, एवरेज अगर बांग्लादेश का निकाल लें, चाइना का निकाल लें 10 सालों का, तो वो आपको बांग्लादेश का इंडिया का 6-7 के करीब नजर आएगा, चाइना का 8-9 के करीब नजर आएगा। सो ग्रोथ रेट मस्ट बी इम्प्रूव। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली इम्प्रूव होना चाहिए जो कि आज तक नहीं हो सका हमारा 60-70 सालों में। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी तो जो है वो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, दोनों सेम वे में है। There are some social and cultural political measures as well। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को राइज किया जाए, सोशल मेजर। ऑब्वियसली दिस इज रिबा फ्री सिस्टम, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है ये, रिबा फ्री सिस्टम, सूद को ख़त्म कर दें। और दूसरा है ज़कात इम्प्लीमेंटेशन, ज़कात को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है ना, ज़कात इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कम होगी। रिच ने ज़कात देनी ना, पुअर ने तो देनी नहीं है, पुअर ने तो रिसीव करनी है। तो क्या होगा, अमीर से गरीब की तरफ दौलत आएगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिड्यूस होगी। तो ये पूरी एक डिबेट है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की। तो ये सोशल मेजर्स है टू कंट्रोल पॉवर्टी। रिमूव द इलिटरेसी, एजुकेशन ऑब्वियसली, स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करें। इलिटरेसी जो है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 47% है, 47, हाँ जी 47-48% इसी के करीब है। तो ये इसी तरह डिस्करेज द जॉइंट फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। मे भी आपको सही ना लग रहा हो, डिस्करेज द जॉइंट फैमिली को डिस्करेज, उसको डिस्करेज करने की रीज़न ये है कि घर में 7 लोग हैं, कमाने वाला एक है, बाकी सारे बैठ के खाने वाले हैं। ठीक है, उस चीज़ को डिस्करेज करना है। डेवलप्ड कंट्रीज में इसके मुकाबला में 3 फैमिली साइज है, 3 के 3 काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे 7-8 फैमिली साइज है और काम एक कर रहा है बंदा। इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि लेबर फोर्स में इजाफा करें ना, काम करने वाले बने। कास्ट सिस्टम भी सेम
ठीक है। रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, जैसे आप ये कह लें कि कोई रस्म रवाज वगैरह पे खर्च होते हैं, इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों पे जो खर्च होते हैं पैसे, उनको जो अनप्रोडक्टिव हैं टोटली उनको रिड्यूस किया जाए। कल्चरल एंड पॉलिटिकल मेजर्स, चेक ऑन आउटफ्लो ऑफ द बेस्ट ब्रेन, इसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, कि जो हमारे स्किल्ड लेबर पढ़े लिखे हजरात जो है वो बाहर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ये है आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन, उसका हमें नुकसान है। हाँ, हमारी लेबर जाए यहाँ से बाहर जाए काम करती है, पैसे भेजती है, वो ठीक है, लेकिन हमारा एक बंदा डॉक्टर बनने गया है पाकिस्तान से, वो उधर ही रह गया, तो ये है ब्रेन ड्रेन या आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन। हमारे डॉक्टर बाहर गया, वो बाहर रह गया, पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा, तो ये चीज़ है, ये इसको ओवरकम किया जाए ताकि स्किल्ड लेबर जो है वो पाकिस्तान में रहे, क्योंकि स्किल्ड लेबर जो होती है वो रोल प्ले करती है कैपिटल का। देखें ना, पाकिस्तान जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान में लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो जो जब लेबर स्किल्ड हो जाती है तो वो कैपिटल बन जाती है, ठीक है, तो कैपिटल बाहर चला गया हमारा, तो वो तो आउटफ्लो, वो नुकसानदेह है। Political stability, obviously political stability plays a significant role in the reduction of poverty. Increase in the efficiency of entrepreneur, आज बिजनेस को चलाने वाला, फर्म को चलाने वाला, तो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। स्टेबल मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक इम्प्लीमेंट करता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, तो ये स्टेबल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाए ताकि पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सके। So these are the policies, you can say that these are the possible measures, possible policies to control poverty or to break the vicious circle of poverty. यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो you are free to ask.